नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को कैबिनेट बैठक के बाद अगली जनगणना में जातीय गणना कराने का ऐलान किया और इस फैसले के बाद कांग्रेस, आरजेडी, सपा जैसे विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कांग्रेस इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दे रही है और इसे लेकर दिल्ली में पोस्टर भी लगाए गए। कांग्रेस ने कहा कि दबाव के कारण ये पहला कदम उठाया गया है और बाकी 2 कदम भी दबाव में करा लेंगे। राहुल गांधी ने अब सरकार से जातिगत जनगणना की टाइमलाइन, 50% आरक्षण सीमा हटाने और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का पूरा खाका मांगा है। इधर तेजस्वी तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को याद कर लीजिए कब वो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। इस बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की एक अहम बैठक भी होने वाली है। CWC की बैठक का क्या है एजेंडा और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपस में क्यों लड़ रहा है विपक्ष, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जातीय जनगणना पर इतना घमासान क्यों और विपक्ष आपस में खींचतान मच गई है सभी दलों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मनस्थिति को देख के हंसी आती है। क्रेडिट वॉर कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तर्क उनका ऐसा ही है कि एक बॉलर है, उसने विकेट लिया, एलबीडब्ल्यू किया, तो जो साइड में पीछे खड़ा है ना, उसने चिल्लाया हाउ इज दैट। और वो कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकेट का क्रेडिट जो है उसके अपील पे है। अरे बाबा, बॉलर के क्रेडिट में जाएगा ना, तो जिसने फैसला लिया क्रेडिट उसका है। लेकिन क्रेडिट वॉर क्या है? ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं चल रहा। ये सारे लोग कांग्रेसी राहुल गांधी को ये भ्रमित करने में लगे हुए हैं कि आपकी वजह से हुआ, आप इतने महान हैं, आपका दबाव है, आप इतने बड़े थिंकर हैं, आप महान नेता हैं, जननायक हैं आप। बिहार में पोस्टर लगा दिया है, उधर लालू यादव, तेजस्वी यादव भी बोल रहा है। भाई किस लिए? तुम लोगों ने तो कर लिया वहां पे, बिहार में तो सर्वे करवा लिया था ना, अपनी ऐसी करवा ली सब लोगों ने जी। वो क्लिक नहीं हो रहा। राहुल गांधी को तो सबसे पहले देखिए, क्रेडिट तो तब आप लो कि जब आप कर्नाटका का रिलीज कर दो, तेलंगाना में रिलीज कर दो, हिमाचल में क्यों रुके हुए? हिमाचल में भी रिलीज करो, वहां भी करवा करके अभी तो खत्म करो मामला, तब तो बात समझ में आए कि आप सीरियस हैं। लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है, राजनीति क्या है? ये सारे लोग, ये सब ओबीसी पार्टी, निशाना इनका ओबीसी के ऊपर है कि ओबीसी की संख्या के मुताबिक उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, दलितों को उनके संख्या के मुताबिक ऑलमोस्ट मिल ही जा रहा है, ट्राइबल्स को मिल ही जा रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन ओबीसी का है। तो अब इन लोगों को कौन समझाए कि आजाद भारत में मोदी से बड़ा कोई ओबीसी लीडर हुआ है? जी, आप किससे लड़ रहे हो? आप जो है बाबा भीमराव अंबेडकर से दलित पॉलिटिक्स में कॉम्पीट करोगे? नहीं करोगे। ओबीसी के वो लीडर हैं और प्रामाणिक लीडर है, कोई ऐसे हवाबाजी राहुल गांधी टाइप से नहीं है। तो आपका जो पूरा का पूरा इस मकाम पे जब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ने जा रहा है, ये इस तरह का क्रेडिट वॉर करने से कोई हमें तो न बिहार में फायदा होते दिख रहा है, न ही देश में। बिल्कुल। तो एक मुद्दा बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है या वाकई में विपक्ष जो है आपस में जो क्रेडिट होड़ ले रहा है, इससे उसका ही नुकसान होगा? देखिए, विपक्ष के बीच तो क्रेडिट वार चल चुका है और इससे नुकसान उठाया जाना बाकी है और कुछ नुकसान हो चुका है। कांग्रेस के अंदर ये होड़ मची हुई है कि राहुल गांधी ने बड़ा काम कर दिया और विपक्ष में बैठी हुई दूसरी पार्टियां जिसके ऊपर सबकी नज़र है, ओबीसी की राजनीति चल रही है, तो राहुल गांधी सोच रहे हैं ओबीसी की राजनीति में हम बाजी मार ले जाएंगे। कहाँ ले जाओगे, कहाँ कर लोगे? कांग्रेस का फायदा करवा लोगे ओबीसी के जनगणना के बाद?
ये किस स्टेट में फायदा हो जाएगा? क्योंकि आपके पास बिहार है नहीं। बिहार में ओबीसी के जितने लीडर पैदा होते हैं वो अपनी पार्टी बना लेते हैं। ओबीसी की बात नहीं है, जातीय नेता। और जो जातीय नेता पैदा होता है अपने वर्ग के बारे में, अपनी जाति के बारे में उसे लगता है कि नहीं नहीं मेरी जाति का 5% वोट है, तो 5% वाला तो एक नेता हो ही सकता है। और इसलिए बिहार में आप जाओगे और कहोगे कि हमने ओबीसी का कल्याण करवा दिया, तो क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी के में यादव वोट खत्म हो जाएगा? या उनके पास जो छोटी मोटी दूसरी ओबीसी की जातियां हैं वो उनसे बिखर जाएगी, कांग्रेस के पास सारी चली जाएगी? या फिर नीतीश कुमार जो ओबीसी के ही लीडर हैं, उनके कुशवाहा और कुर्मी वोटर जो हैं, लवकुश समीकरण कहते हैं लोग, वो क्या उनसे बिखर जाएंगे? या फिर दूसरे ओबीसी की बीच की जातियां जिनका कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, वो सब इन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सब क्या उनसे अलग हो जाएंगे? ओबीसी की पॉलिटिक्स यही है। अभी ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो अगर राहुल गांधी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके इर्द गिर्द के नेता फिर उभर कर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? लालू प्रसाद यादव को याद करो। तो लालू प्रसाद यादव या फिर अब समाजवादी पार्टी आएगी, ये जो अखिलेश यादव कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव को भी याद करो। भाई 2010 में ही ये मीटिंग हुई थी और समाजवादी पार्टी भी उसमें थी, राजद भी थी, और राजद समाजवादी पार्टी के साथ ये नीतीश कुमार भी थे उस समय। और इन लोगों ने दबाव बनाया था, यूपीए की सरकार थी कि नहीं भाई जातीय जनगणना कराओ और 2011 में इसे जोड़ो। तो ये लोग तो कहेगा कि हमने तो इनको पहले ही कह रखा था और उस समय ये रख दिया। 10 साल तक हम लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और आज जब मोदी ने फैसला लिया है तो कह रहा है कि हमारे कारण हो गया है। तो आपस में पहले ये तय कर ले कि ओबीसी की कितनी जातियां हैं और उनके कितने लोग इनके साथ होंगे। और ये जो इंडी अलायंस बना है, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, या फिर अगर ये चाहेंगे भी तो क्या स्टालिन इनके साथ ये क्रेडिट वार में शामिल नहीं होंगे? वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ओबीसी पर तो एकाधिकार केवल और केवल राहुल गांधी का है, तो हम उनके सामने सरेंडर करते हैं। तो पहले आपस में ये लोग निपट ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाएगा कि नहीं। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा दबाव बना दिया जिसके कारण मोदी की सरकार को झुकना पड़ा और ये फैसला लेना पड़ा। और उसके बाद जब फैसले हो जाते हैं और कुछ इससे फायदा दिखाई पड़ेगा तो फिर कांग्रेस वांग्रेस सबको भूल जाएगा। कौन याद रखे हुए है कि कांग्रेस की सरकारों में जो फैसले हुए उसमें किन किन नेताओं की भूमिका थी? राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, या राजनारायण ने कौन सा दबाव बनाया था, या फिर जनसंघ ने कौन सी बात कह दी थी जिसके कारण कांग्रेस को यह फैसला लेना पड़े? ये तो इतिहास में किसी को जानकारी तक नहीं है कि 1947 से लेकर अब तक ये कश्मीर की समस्या को लेकर अभी आप देखिए कितने युवा पीढ़ी के लोगों को पता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या भूमिका रही है। तो इसलिए ये राजनीति 10 दिन की है, 10 दिन में ये बैकफुट पर आ जाएंगे। बेचैनी कांग्रेस के अंदर है, इसलिए तो सीडब्ल्यूसी की बैठक है कि आगे हम क्या करें। अब 50% का कैप, ये तो 2-3 साल के बाद आंकड़े आएंगे, उसके बाद तय होगा। तो इसलिए बेचैनी इनके अंदर यह है कि राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाने के लिए अपने गठबंधन सहयोगियों को कैसे नेगोशिएशन में अपने साथ ला सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या रणनीति अपना सकती है कांग्रेस? देखिए, रणनीति तो बाद में अपनाएगी। मेरे पास जो जानकारी है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में जी 2-3 नेता ये बात उठाने वाले हैं कि जिस तरीके से हम लोग लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं जातीय राजनीति की, कि जो कांग्रेस पार्टी अब तक नहीं करती आई जी, उनका ये कहना है कि ये जो राहुल गांधी का जो अप्रोच ये जाति जनगणना को लेकर के है और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो ऑलरेडी नाराज अपर कास्ट को और नाराज कर रहे हैं, तो बचे कुछ जो अपर कास्ट लीडर हैं वो क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी की अब तक जो हिंदुस्तान में रही, मुसलमानों से वोट लेना, दलितों से वोट लेना और अपर कास्ट से वोट लेना जी, मुसलमान और दलित को साइड में रखना, अपर कास्ट का नेतृत्व रखना, ये कांग्रेस पार्टी थी। वही खानदानी कांग्रेस जो वो चली आ रही है, राहुल गांधी ने इसे ब्रेक कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी
कि जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे कहती थी, वो आप जो है पूरी तरीके से आप ओबीसी करें, ठीक है, लेकिन आप एंटी अपर कास्ट हो जाएंगे तो हमारा जो बचा खुचा साग भी है, ये जो भाई ओबीसी हमको वोट करता नहीं, दलित वोट करता नहीं, ये फिर भी हर राज्य में जहां हम हारते हैं 10-12% वोट आ जाता है, ये तो अपर कास्ट का ही वोट है ना। जहां हमारी पोजीशन अच्छी हो जाती है तो वहां सारे लोग जुट जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी आपका जो बेस है वो अपर कास्ट के अंदर ही है। और अगर आप एंटी अपर कास्ट नजर आए, आपकी वाणी, आपकी भाषा, और इसके लिए जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की रेडिकल पॉलिटिक्स करने के लिए ये जेएनयू गैंग, ये बाहर से भाड़े हुए लाए लोग, ये राहुल गांधी का माइंड पॉल्यूट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सीडब्ल्यूसी के अंदर आज बवाल होने का चांसेस है। ये ऑलरेडी कई सारे लोग वो पका रहे हैं खाने को कि ये अगर ज्यादा दिन तक चलता रहा, अगर आप अपर कास्ट को गालियां देंगे, अपर कास्ट, भाई बाकी सब लोग भी कोई लीडर है किसी कास्ट का है, कास्ट इज ए रियलिटी। आपने वहां से भगा दिया, बिहार से आपने चीफ को हटा दिया, एक दलित को बिठा दिया, उसको ना बोलना आता है ना कुछ करना आता है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो तो अपने बिरादरी में तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वो किसी के पास वोट मांगने जाएगा तो वो तो लोग कहेंगे भाई तुम्हारा नेता तो गाली देता है अपर कास्ट को, भूमियार को ही गाली दे रहा है, ब्राह्मण को ही गाली दे रहा है। तो एक बेचैनी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ी है जब से ये कास्ट पॉलिटिक्स, अब तो घोषणा भी हो गई, तो यही कहा जाएगा कि अब घोषणा हो गई, अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो है इंतजार कीजिए, इस सारी चीजों को बैक बर्नर पर रखिए। लेकिन अगर इसी को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी से अपर कास्ट ऐसा नाराज होगा कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या आज सीडब्ल्यूसी में सिर्फ जातिगत जनगणना पे ही चर्चा होगी या फिर पहलगांव हमले पर जिस तरह से कांग्रेस घिरी है उस पर भी चर्चा करेंगे? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक की जातीय जनगणना को लेकर हो रही है, चर्चा तो उसी पर होगी, और उस चर्चा का असर क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अभी जो सवाल उठने वाले थे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सवाल तो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस में ये सवाल भी उठ रहा है कि भाई आज तक किसी भी नेशनल पार्टी को ये जातीय आधार पर राजनीति करने का फायदा नहीं मिला। कांग्रेस को देखिए या भारतीय जनता पार्टी को, ये जो आज ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, ओबीसी की राजनीति करने के लिए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवा दी। ओबीसी को रिजर्वेशन उससे पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद बीपी सिंह की पार्टी का क्या हाल हुआ? लालू प्रसाद यादव उभर कर आए, ये नीतीश कुमार उभर कर आए, लेकिन कहां गए? बीपी सिंह की पार्टी तो खत्म हो गई। अलग अलग स्टेट में रीजनल पार्टियां उभर कर आई, जितने भी स्टेट में हो रीजनल पार्टियों ने ओबीसी की राजनीति की है। तमिलनाडु में पहले कांग्रेस का ही सीएम हुआ करता था, डीएमके, एआईडीएमके कैसे उभर कर आया? वो भी ओबीसी की पार्टियां हैं, वो लोग भी अपर कास्ट को, ब्राह्मणों को गालियां ही दे देकर सत्ता तक पहुंचे हैं। वहां की कांग्रेस गायब हो गई। अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है केरल के अंदर, केरल में नायर सर्विस सोसाइटी राहुल गांधी से नाराज है। अपर कास्ट की ही संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है, इसलिए शशि थरूर जो नायर हैं वो खुद भी राहुल गांधी से सीधे तरीके से साथ साथ नहीं दिखते, क्योंकि अगर अचानक से वो कांग्रेस में पूरी तरीके से घुल मिल जाएंगे तो अपनी सीट हार जाएंगे। नायर सर्विस सोसाइटी ने पिछली बार भी पार्टी से हटकर शशि थरूर का समर्थन किया था, इसीलिए बार बार कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का वोट हमें नहीं मिला है। तो वहां पर जो आग लगी हुई है वहां कांग्रेस का नुकसान ही होना है। नॉर्थ इंडिया में जहां पर भी ये जातीय राजनीति की बात हुई है वहां पर और पार्टियां उभर कर आएगी। जितनी पार्टियां हैं उसके बाद भी पार्टियां उभरेगी। ये उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार के साथ थे। उसके बाद लगा इनको कि भाई हमारे जाति का वोट नीतीश कुमार को क्यों जाए, क्योंकि वो तो कुर्मी है, हम कोयरी हैं।
तो हम अपनी जाति का लीडर क्यों नहीं बन जाए? एक नई पार्टी बना लिए, बहुत दिन तक धक्का मुक्का खा के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जदयू में गए, बाहर आए, ये स्थितियां पैदा हो गई। उसके बाद दलितों की पार्टी बनती रही। बिहार में ही देखिए, रामविलास पासवान की पार्टी पासवानों की पार्टी होगी, तो जीतन राम मांझी ने सोचा मांझी की क्यों नहीं, मुसहर जाति भी है पूरे बिहार में, हमारी भी पार्टी होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसे ही चलता रहा, कोई मौर्यों की पार्टी है तो कोई दूसरे राजभर की पार्टी है। बिहार में मुकेश सहनी आए कि नहीं अब मल्लाहों की एक नई पार्टी होगी। तो ये अपने अपने रीजनल क्षेत्रीय छत्रप बनेंगे, अपनी अपनी जातियों के नेता बनेंगे और इन राष्ट्रीय पार्टियों को उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जातीय जनगणना का विरोध किया था, साइलेंट मोड में थी 2010 से पहले भी। लेकिन आज स्थितियां ऐसी हो गई कि कांग्रेस चीख चिल्ला रही है, तो मोदी क्यों सोचेंगे ये बात कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाते रहे कि नहीं ये ओबीसी के खिलाफ हैं, विरोधी हैं। तो लो भाई, तुम भी जातीय जनगणना करवा लो, हम करवा के दे देते हैं। रिपोर्ट के बाद कौन किसके साथ जाएगा ये बाद में परिणाम के अनुसार देखा जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जातीय जनगणना पर सियासी घमासान मचा है, विपक्ष खुद अपने ही मुद्दे पर बवाल काट रहा है। सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस मचा रही है, उसे लग रहा है कि उसने बड़ा मैदान मार लिया है। वहीं तेजस्वी यादव कांग्रेस को ही खरी खोटी सुना रहे हैं और इधर अखिलेश यादव तो पूरी जो उनकी सियासी जमीन है वही खिसक गई है, इसलिए वो भी कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं। मतलब पूरा विपक्ष ही अपने खेल में बुरी तरह से फंस चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।